आखिर भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण और राधा तो आपस में इतना प्यार करते थे, मगर इसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा को नहीं अपनाया और मथुरा जाने से पहले राधा को गोकुल में ही छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने 16,108 शादियां की थी। उनकी 16,100 रानियां और 8 पटरानियां थीं। फिर भला एक राधा जी को क्यों नहीं अपनाया? इस बात पर यूं तो कई विचारधाराएं हैं, कई कथाएं हैं, मगर जो कथा हम आपको बताने वाले हैं उसे एक बार आपको जरूर सुननी चाहिए। मित्रों, ये तो आप भी जानते हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु जी ने कई अवतार लिए। इसलिए लक्ष्मी जी ने भी धरती पर अवतार लेने की विनती की, जिस वजह से द्वापर में माता सीता जी के रूप में और त्रेता युग में देवी रुक्मणी के रूप में माता लक्ष्मी का जन्म हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राधा जी किसका अवतार थी? ये बात आपको आगे पता लगने वाली है, जिसे जानकर आप वाकई ही हैरान रह जाएंगे। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण जी के रूप में धरती पर अवतार लिया, तो इसके बाद देवी रुक्मणी के रूप में माता लक्ष्मी जी ने भी विदर्भ देश के राजा के घर जन्म लिया। पूतना, जो कि एक बहुत ही भयानक और विषैली राक्षसी थी, और उसने भगवान श्री कृष्ण जी को भी बचपन में अपना दूध पिलाकर मारने की कोशिश की थी। वही पूतना पहले रुक्मणी जी के पास गई और उन्हें भी वैसे ही अपना दूध पिलाकर मारने की कोशिश की थी, मगर रुक्मणी जी पूतना का दूध नहीं पी रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब रुक्मणी जी ने पूतना का दूध नहीं पिया, तब पूतना ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किया, पर वह असफल रही। इसी बीच दास दासियों की नजर पूतना पर पड़ गई। ऐसा देख पूतना देवी रुक्मणी को लेकर आकाश मार्ग में उड़ गई। सभी नगरवासियों ने पूतना का पीछा किया। पूतना आकाश में उड़ रही थी। तब देवी रुक्मणी जी ने पूतना से छुटकारा पाने के लिए अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। देवी रुक्मणी का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूतना उसे संभाल नहीं पाई और देवी रुक्मणी को पूतना ने आकाश से ही नीचे छोड़ दिया। तब देवी रुक्मणी सीधा आकाश से एक नदी के किनारे उगे कमल के फूल पर जा गिरी। ये नदी बरसाना गांव से होकर गुजरती थी। उसी समय बरसाना के एक निवासी वृषभान और देवी कृति वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देवी रुक्मणी को कमल के फूल पर देखा, तो उन्हें लगा कि जैसे भगवान ने उनकी संतान की इच्छा पूरी कर दी है। उन्होंने रुक्मणी देवी को अपनी पुत्री के रूप में पाला और उसका नाम राधा रखा। यहीं से ही राधा और कृष्ण का मिलन हुआ और कृष्ण भगवान ने रास लीलाएं की। मगर जब भगवान कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा जी बरसाने में ही रह गई थी। इसके बाद कृष्ण जी कभी दोबारा राधा जी से नहीं मिले। कृष्ण भगवान अपने राजकाज के कामों में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद रुक्मणी जी के पिता को ये पता चल गया कि राधा जी उन्हीं की ही पुत्री हैं, मगर ये बात किसी प्रसंग में नहीं आती। राधा जी अपने असली पिता के घर रुक्मणी बनकर चली गईं और आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी को ही अपनी पत्नी बना लिया। मित्रों, आपने कभी सोचा है कि जब राधा जी का प्रसंग आता है तब देवी रुक्मणी जी की कोई बात नहीं चलती, मगर जब देवी रुक्मणी जी का प्रसंग आता है तो कोई भी राधा रानी की बात नहीं करता। ये दोनों एक ही थी, क्योंकि भगवान कृष्ण जी की प्रेमिका और धर्मपत्नी दोनों एक ही थी। बस सिर्फ लोगों को समझाने और उदाहरण के लिए ये दोनों अलग अलग समय में अलग अलग रूप में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रही। तो क्या आप भी भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं? तो उनके लिए एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें।